जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी बड़ी सफलता होगी उतना ही बड़ा हमें स्ट्रगल उस सफलता को हासिल करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रगल किए बिना हम अपनी सक्सेस को हासिल कर ही नहीं सकते। क्योंकि स्ट्रगल ही एक ऐसी चीज़ है जिसके जब तक हम उस चीज़ से उसको फेस नहीं करते, उसको हैंडल नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, तब तक हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव ही नहीं कर पाते। क्योंकि ये स्ट्रगल ही है जो हमारी स्ट्रेंथ बनाती है, हमें बिल्डअप करती है, हमको मोटिवेट करती है, हमको इम्प्रूव करती है, और यही स्ट्रगल है जो हमको सक्सेस तक लेके जाती है। अब ज़्यादातर लोग समझते हैं कि उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो उसको सक्सेस स्टोरी में बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते। तो उसके अंदर एक मेन बात समझने की ये है कि ज़्यादातर लोग आजकल क्यों फेल हो जाते हैं, वो अपनी स्ट्रगल को अपनी सक्सेस स्टोरी में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाते। इसका मेन रीज़न ये है कि जब वो स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल करते वक्त अपने आप को जो गलतियाँ करते हैं और वो जिन सिचुएशन से, जिन हार्डवर्क से, जिन परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, वो उनसे कहीं ना कहीं थक हार के अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और वो सक्सेस तक पहुंच ही नहीं पाते। जो उनकी स्ट्रगल ही रह जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल से आगे बढ़ के अपनी उस स्ट्रगल की स्टोरी को अपनी सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं और वही दुनिया पे राज करते हैं। तो जब स्ट्रगल की बात चली रही है तो मैं आपको स्ट्रगल से रिलेटेड आज एक कहानी सुनाता हूँ। तो एक बार एक कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर, बायोलॉजी के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी बायोलॉजी लैब में होते हैं। तो वहाँ पे वो एक हैच होने वाला अंडा लेके आते हैं कि जिस अंडे के अंदर से थोड़ी देर में बच्चा निकलने वाला होता है। तो वो उस अंडे को अपने क्लासरूम में लेके जाते हैं और अपने बच्चों के सामने रख देते हैं और पूरी क्लास के बच्चों से कहते हैं कि आपको इस अंडे के अंदर से बच्चा निकलते हुए देखना है और आपको किसी को भी इस अंडे में से बच्चे निकलने का जो अपनी मेहनत करेगा, जब वो अपनी स्ट्रगल करेगा इस अंडे से बाहर आने के लिए, आपको किसी को भी उसकी मदद नहीं करनी है और उसको खाली बस देखते ही रहना है कि वो किस तरीके से उस अंडे से निकल के बाहर आएगा। तो वो प्रोफेसर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो तमाम सारे के सारे बच्चे उस अंडे को गौर से देखना शुरू कर देते हैं। जो उस अंडे के अंदर बच्चा होता है वो अपने शेल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ ही नहीं पा रहा होता। वो बार बार थक हार के बैठ जाता है और वो फिर थोड़ी देर बाद ट्राई करता है कि वो किसी न किसी तरीके से तोड़ दे, लेकिन वो फिर भी उसको तोड़ नहीं पाता। तो उन सभी बच्चों में से एक बच्चा सोचता है कि क्यों ना मैं इस बच्चे की मदद कर दूं, मैं इसकी शेल को तोड़ दूं जिससे ये आसानी से इस अंडे से बाहर निकल सके और इसको बाहर आने के बाद कोई भी परेशानी ना हो। तो वो बच्चा अपने उन प्रोफेसर की बात भूल जाता है, जो उनके प्रोफेसर उनको बता के जाते हैं कि इस अंडे में से ये जो बच्चा निकलेगा आपको इसको छूना नहीं है, उसको टच नहीं करना है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है। वो इसको भूल जाता है, वो उनकी बताई हुई बात को भूल जाता है और वो उस अंडे को तोड़ देता है और इसके अंदर से बच्चा बाहर निकल जाता है। और बच्चे के बाहर निकलने के बाद थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा देखते ही देखते सभी बच्चों के सामने मर जाता है। तो फिर थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे प्रोफेसर वापसी आते हैं और पूछते हैं कि बच्चों ये क्या हुआ, कि ये जो बच्चा है ये किस तरीके से मर गया। तो फिर सारे बच्चे इस इंसिडेंट को अपने प्रोफेसर को बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो फिर उनको प्रोफेसर बताते हैं कि ये जो बच्चा था ये जब तक अपने इस शेल को तोड़ता ही नहीं, इसके अंदर पूरी वो पावर बिल्डअप नहीं हो पाती जो इसको बाहर के एनवायरनमेंट में लड़ना सिखा सके और उसको बाहर खड़ा होना सिखा सके। क्योंकि ये जो शेल होता है ये इतना मजबूत बना जाता है इसी वजह से कि ये जो बच्चा इसके अंदर से बाहर निकलेगा वो अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकले और जिससे वो बाहर की दुनिया से लड़ सके। क्योंकि जब तक वो इस शेल को ही नहीं तोड़ पाएगा तो वो बाहर की दुनिया में भी जीवित नहीं रह पाएगा। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारी आसपास की आज सिचुएशन चल रही है वो हमारे उसी शेल की तरह है। जिस तरीके से वो अंडे में से बच्चा निकलने की कोशिश करता है और वो उसका शेल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टूट जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता। सो हमको भी अपने पूरी तरीके से हाथ पैर चलाने हैं, मतलब अपना दिमाग चलाना है, अपने काम पे वर्क करना है कि हम किस तरीके से इस शेल से बाहर निकल पाएँ और अपनी लाइफ को, अपनी स्ट्रगल को सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर पाएँ। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो उन सभी लोगों के साथ जो आज आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अपनी स्ट्रगल स्टोरी को अपनी सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।